जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव की पूजा विधि के बारे में। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 5 देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, देवी भगवती और सूर्य नारायण भगवान प्रमुख देवता माने जाते हैं। भगवान शिव को कौन नहीं जानता, वे तो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। भगवान शिव को हम भोले भंडारी भी कहते हैं। उनकी पूजा में विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। वे तो एक लोटा जल और कुछ बेल पत्र से ही संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। यदि विधि विधान से उनकी पूजा की जाए तो शिवजी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। मगर उनकी पूजा में कुछ त्रुटि हो जाए या कोई वर्जित चीज चढ़ा दी जाए तो वे शीघ्र ही क्रोधित भी हो जाते हैं, और उनके क्रोध से सभी वाकिफ ही हैं। दोस्तों, मैं जो पूजा विधि बताने जा रही हूँ वह बिल्कुल सरल और साधारण है। हर गृहस्थी व्यक्ति इस विधि से घर और मंदिर दोनों जगहों पर भगवान शिव की पूजा कर सकता है। पूजा किसी भी देवी देवता की हो, उसमें सामग्री से ज़्यादा भक्ति भाव महत्वपूर्ण होता है। पूजन सामग्री सभी के पास नहीं होती, लेकिन भक्ति भाव तो हर किसी के अंदर होता है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। सामग्री कितनी भी चढ़ा दें, लेकिन यदि भक्ति भाव नहीं तो सब व्यर्थ है, और बिना सामग्री के भक्ति भाव से की गई पूजा भी सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सुदामा कितने गरीब थे। पूजा सामग्री क्या, उनके पास तो खाने तक को भी अन्न नहीं होता था, मगर उसी सुदामा के द्वारा अर्पित किए गए आधे चावल के दाने पर रीझ कर भगवान कृष्ण ने उन्हें तीनों लोकों की संपदा भेंट कर दी थी। कहने का तात्पर्य है कि पूजा में भक्ति भाव का होना अति आवश्यक है। भगवान जितना भक्ति भाव से खुश होते हैं उतना और किसी चीज से नहीं होते। फिर भी भक्तों की चाह होती है कि वे अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने भगवान को कुछ अर्पित करें और उन्हें प्रसन्न करें। भगवान भी भक्तों के द्वारा अर्पित की गई किसी भी सामग्री को सहर्ष से स्वीकार करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए और उन्हें क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। कोई भी पूजा करते समय तन और मन दोनों का शुद्ध होना आवश्यक है। सुबह उठकर सबसे पहले नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठें तो उत्तम है, नहीं तो 9-10 बजे तक भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम एक तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर पूजा घर में आकर पूजा करें। पूजा घर में यदि शिवलिंग है तो उसे एक थाली में रख कर उस पर जल अर्पित करें। यदि आप सोमवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन्हें क्रम से थोड़ी थोड़ी मात्रा में शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात बेलपत्र उपलब्ध हैं तो विषम संख्या में बेलपत्र उल्टे करके चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने की विधि मैं अपने पिछले एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के पश्चात शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल अवश्य अर्पित करें। अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध हैं तो पुष्प अर्पित करें। श्वेत पुष्प भगवान शिव को अति प्रिय हैं। यदि आपके पास श्वेत पुष्प नहीं है तो किसी भी रंग के पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं, मगर केतकी और चंपा के फूल भगवान शिव को भूलकर भी न चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त तुलसी दल, नारियल पानी, हल्दी, कुमकुम भी भगवान शिव को न चढ़ाएं। शिवरात्रि के दिन आप कुमकुम रोली चढ़ा सकते हैं। शंख में जल भरकर भी भगवान शिव का अभिषेक न करें, और काले वस्त्र पहनकर कभी भी भगवान शिव की पूजा न करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। घी यदि उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ऋतु फल उपलब्ध है तो उन्हें अर्पित करें, अन्यथा प्रसाद स्वरूप मिश्री, बतासे, पंचमेवा या गुड़ भी चढ़ाया जा सकता है।
तत्पश्चात शिव चालीसा या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। जाप यदि आप माला से करते हैं तो केवल रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। फिर आरती कर शिव पूजा का समापन करें। मंदिर में आप पूजा करना चाहते हैं तो इसी विधि से करें। बस इतना ध्यान रहे कि जल हमें हमेशा घर से ही भरकर ले जाना चाहिए। मंदिर के नल से जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक न करें। दूध दही को तांबे के बर्तन में कभी ना रखें। तांबे के संपर्क में आने से दूध दही दूषित हो जाता है और विष का निर्माण होता है। अगर आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है तो 1 लोटा जल ही पर्याप्त है। आरती चालीसा स्तोत्र कुछ भी नहीं आता तो निराश न हो। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र सभी मंत्रों का सार है और भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र है। बस श्रद्धा और भक्ति के अनुसार इसी का जाप कर लीजिए और हो गई आपकी पूजा। पूजा करने के पश्चात यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे भगवान के समक्ष रखें और पूजा स्थान से खड़े होने से पूर्व हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें। भगवान शिव की पूजा करने से पहले श्री गणेश जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव ने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य होने का वरदान दिया था। पूजा कोई भी हो, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा से ही प्रारंभ होनी चाहिए। साथ ही माता पार्वती, कार्तिकेय और नंदी जी की भी पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिव पूजा में समस्त शिव परिवार की पूजा ही आ जाती है। मंदिर में तो शिव परिवार की पूजा आसानी से हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सभी मूर्तियाँ मिल जाती हैं, मगर घर में ऐसा संभव नहीं है। किसी किसी के घर में सभी मूर्तियाँ नहीं होती, तो ऐसे में आप अपने पूजा घर में एक चित्र लगा सकते हैं जिसमें शिव परिवार के सभी सदस्य हों। एक बात का ध्यान अवश्य रखें दोस्तों कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करें। जिस स्थान से शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ जल गिरता है उस जलहरी को कभी नहीं लांघें। तो दोस्तों ये थी शिव पूजा की सरल और साधारण विधि, जिसे हर गृहस्थी आसानी से कर सकता है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।